नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी मैं आपको नए नियम अर्थात बाइबल के नए नियम पर ही लेके चल रहा हूँ। बाइबल के दो भाग हैं, एक प्राचीन नियम और एक नया नियम। नया नियम जो है वो परमात्मा के पुत्र ईसा द्वारा संसार के सामने आया है। यह परम पिता परमेश्वर का ज्ञान है। जो इन वचनों पर चलता है वह परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है और सर्व का अधिकारी हो जाता है। संसार पर विजय अर्थात परमात्मा के पुत्र ईसा ने संसार में आके संसार पर विजय प्राप्त की। इसी पर मैं आपको लेके चल रहा हूं। मैंने यह बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, अर्थात मैंने यह बातें तुम्हें इनडायरेक्ट वे में कही है, दृष्टांतों में कही है। यह बात यीशु अपने शिष्यों को बता रहे हैं। शिष्यों का मतलब है उस समय जो 12 शिष्य थे उनको बताया था, उनके माध्यम से सारे संसार को यह ज्ञान बांट रहे हैं ताकि संसार का कल्याण हो सके। मैंने यह बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में मैं नहीं कहूंगा, अर्थात मतलब इनडायरेक्ट वे में नहीं कहूंगा। वह समय आता है कि मैं तुम्हें दृष्टांतों में ये बातें नहीं कहूंगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। परंतु मैं खोलकर हर चीज खोल के आपको सरल भाषा में समझाऊंगा, बताऊंगा। परम पिता परमेश्वर के बारे में संसार के लोगों को बता रहे हैं। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। अर्थात उस दिन तुम संसार के लोगों से कि तुम मेरे नाम से परम पिता परमेश्वर से अपने लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए परम पिता से बहुत कुछ मांगोगे। लेकिन और मैं तुमसे यह नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा, और मैं इस समय तुमसे यह नहीं कहता कि मैं उस मनोकामना की पूर्ति के लिए परम पिता परमेश्वर से तुम्हारे लिए मैं विनती करूंगा, क्योंकि पिता तो आप ही तुमसे प्रेम रखता है, क्योंकि तुम परमात्मा के मार्ग पर चलने लगे हो। तुम परमात्मा के बताए गए वचनों पर चल रहे हो। जो मैंने तुम्हें बताया तुमने माना और तुम पवित्र होकर उसी मार्ग पर चल रहे हो, क्योंकि पिता तो आप ही से तुमसे प्रेम रखता है। इसलिए तो पिता जो है जैसे मेरे से प्रेम रखता है वैसे ही तुमसे रखता है, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा, इसलिए कि तुमने, अर्थात परम पिता परमेश्वर के पुत्र ईसा बोल रहे हैं संसार को, जो उनके शिष्य हैं, जो उनके मार्ग पर चल रहे हैं, जो उनके बताए गए वचनों को मान रहे हैं पवित्र होकर, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा, चाहे वो पहले हो, चाहे आज हो, चाहे भविष्य में हो। जो परम पिता परमेश्वर के बताए मार्ग और वचनों पर, जैसे परमात्मा के पुत्र ईसा ने बताया है, उनको जो मानेगा, जो उन पर चलेगा, इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा। इसलिए ईसा यह बोले कि तुमने मुझसे प्रेम रखा। तो आज भी जो परमात्मा के बताए गए वचनों और नियमों पर जो चल रहे हैं वो ईसा से प्यार कर रहे हैं। जो ईसा से प्यार कर रहे हैं उनसे परमेश्वर भी प्यार करता है और उनकी मनोकामनाएं पूरी करता है। इसलिए कि तुमने मुझसे प्रेम रखा और यह भी विश्वास किया कि मैं पिता की ओर से आया। तुमने मुझसे प्यार किया और यह भी विश्वास किया कि मैं धरती से नहीं बल्कि परमेश्वर के यहां से आया हूं, स्वर्ग से आया हूं। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं। मैं पिता की ओर, परम पिता परमेश्वर की ओर से जगत में आया हूं तुम्हारे कल्याण के लिए, संसार के लोगों के कल्याण के लिए। मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। मैं कल्याण करके, कल्याण का मार्ग खोल के, रास्ते बता के, वचन बता के, परमात्मा का महिमा, अनुग्रह इत्यादि तुम्हें दे के मैं जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। अर्थात मैं जगत को छोड़ के अपना कार्य पूरा करके पिता के पास जाता हूं। उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोलकर कहता है। उसके चेलों ने फिर कहा कि देख अब तो तू खोलकर कहता है और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं, अर्थात अब हम जान गए हैं
कि तू सब कुछ जानता है। आज पूरा संसार भी जान गया है कि वो सब कुछ जानता था, उसके पास सारी शक्तियां थी और इसकी आवश्यकता नहीं कोई तुझसे कुछ पूछे। इसकी आज कोई आवश्यकता नहीं है, उस समय भी कोई आवश्यकता नहीं थी, ना आने वाले समय के अंदर थोड़ी बहुत भी कोई आवश्यकता रहेगी पूछने की, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने खोल खोल कर सब बता दिया। इसकी कोई आवश्यकता नहीं कोई तुझसे कुछ कोई पूछे। आज बाइबल के किसी वचन के बारे में, परमात्मा के पुत्र ईसा के बारे में कोई किसी से पूछे, इस बात की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं सच क्या है। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया। आज पूरा संसार इस पर विश्वास करता है, जो उनको मानता है कि वह परमात्मा का पुत्र परमेश्वर की ओर से आया था। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? क्या तुम अब विश्वास करते हो? आज भी परमपिता परमेश्वर का पुत्र यीशु संसार के लोगों से एक रूह के रूप में पूछ रहे हैं कि क्या तुम भी अब विश्वास करते हो? अर्थात परमपिता परमेश्वर उसके वचनों पर और मुझ पर विश्वास करते हो। देखो वह घड़ी आती है, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है। यह उनके क्रूस का समय था, जिस समय यह वचन आए। क्या तुम अब विश्वास नहीं करते हो? देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, नजदीक आ गई है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना मार्ग लोगे, अपना मार्ग लोगे। वो घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर के पुत्र को क्रूस के लिए ले जाया जाएगा। यह समय आज आ पहुंचा। उनके शिष्यों को पता नहीं था, लेकिन परम पिता परमेश्वर के पुत्र को यह सच्चाई पता थी, क्योंकि वो स्वर्ग से आए थे। उनको पता था कि उनका समय पूरा हो चुका है और वो जानते थे कि उनके शिष्य जो हैं सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग ले लेंगे और मुझे अकेला छोड़ देंगे। उनको अकेला छोड़ दिया था। यह वचन सत्य हुआ कि क्रूस के समय, ले जाते समय उनके साथ कोई शिष्य नहीं गया, सब तितर बितर हो गए थे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ साथ है। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर मेरे साथ है। यह बात सत्य है। परम पिता परमेश्वर ही उसके साथ था उस समय। संसार का कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं था। यह संसार का सबसे विकृत और भयानक रूप था कि एक पवित्र मार्ग पर चलने वाले परमात्मा के पुत्र को क्रूस के लिए ले जाया गया और संसार में उस समय उनका किसी ने साथ नहीं दिया, एकमात्र परमपिता परमेश्वर के अलावा, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे और वो पवित्र थे। यह संसार का पाप था, लेकिन उन्होंने इस पर भी कोई अलग बात नहीं बोली, संसार को कोई श्राप नहीं दिया। तब भी वो चाहते थे कि संसार का भला हो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मुझ में शांति मिले। मैंने तुम लोगों को यह बातें इसलिए बताई, शिष्यों को, और आज संसार को बता रहे हैं कि मैंने तुम्हें यह बातें इसलिए बताई कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। आज परमपिता परमेश्वर के पुत्र यीशु के नाम पर ही शांति मिल रही है संसार को। जब इसको कोई याद करता है, इसको माध्यम मान के परमात्मा से बात करना चाहता है, परमात्मा से बात भी होती है, उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, आज पूरे संसार में क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। आज संसार के लोगों को बता रहे हैं कि तुम ढाढ़स बांधो। उस समय भी बताया था, मैंने संसार को जीत लिया है, अर्थात मैंने संसार को जीत लिया है। संसार में कोई भी मुझे हरा नहीं पाया, मैंने संसार को जीत लिया है। और इस संसार को जीतने के बाद मैं परमपिता परमेश्वर के साथ हूं आज, और एक रूह के रूप में पूरी धरती के लोगों की सुरक्षा के लिए मैं कार्य में लगा हुआ हूं। यह जीवित वचन है। जो इस वचन को सुन रहा है, उसकी महिमा, अनुग्रह और सामर्थ्य परमपिता परमेश्वर बहुत अच्छी करेगा, और वो स्वर्ग
राज्य का अधिकारी भी होगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।